ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका दोस्त कामरान ख़ान। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और जो इसकी सबसे अच्छी सिफ़त है वो ये कि ये अक़ल रखता है। अपनी अक़ल के इस्तेमाल से ये पूरी दुनिया को फ़तह करने का जज्बा और फ़तह करने की सलाहियत भी रखता है। लेकिन हमारे मुआशरे में अलमिया ये है कि हम 10वीं पास करने के बाद, 12वीं पास करने के बाद, 14वीं यानी ग्रेजुएशन के बाद, हत्ता के मास्टर्स को मुकम्मल करने के बाद भी ये बैठे सोच रहे होते हैं कि अब करना क्या है, हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें हम आगे जा सकते हैं, ये हम मुस्तकबिल अपना कैसा बनाएं। यानी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ करियर काउंसलिंग, लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ एवरीथिंग। यानी आपका जो बच्चा है वो मुस्तकबिल में क्या करने वाला है पेरेंट्स को भी मालूम नहीं होता। लेकिन आज ये खूबसूरत स्टोरी हम आपके सामने लेके आए हैं। ये एक ऐसी नन्ही गुड़िया की एक ऐसी स्टोरी है। वो 10 साल उसकी उम्र है और ये लाहौर की रिहायशी हैं। नाम है उनका रानी ईमान फ़ातिमा। इन्होंने बेशुमार बड़े बड़े काम छोटी सी उम्र में कर लिए हैं। इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिर्फ 10 साल की उम्र में, जब बच्चियाँ गुड्डे गुड़ियों की खेल से नहीं निकलती या वो घर में छोटे छोटे घर बना के बाजी बाजी का खेल खेलती हैं, ये उस उम्र में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश कर चुकी हैं। मज़ीद क्या इनकी ख्वाब हैं, मज़ीद क्या इनकी टारगेट्स हैं, और इस पूरे टारगेट्स में जो इनके साथ हैं कदम ब कदम मिला के, मुमकिन है कि इनका कोई हीरो होगा। और बच्चों का हीरो जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ सबसे पहला हीरो वालिद होता है। ख़वातीन हज़रात, ये बच्ची सिर्फ़ एक शख्सियत नहीं है बल्कि ये इस्तारा है हमारे मुआशरे का, जो कि बच्चियों को समझता है कि ये शायद माशरे में नाम पैदा नहीं कर सकेंगी, जो सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ बेटे हों, बेटे पैदा हों तो बेटे ही शायद हमारा मुस्तकबिल में सहारा बनेगा। लेकिन ये बच्ची उन तमाम मर्दों, इस मर्द मुआशरे में एक रोशनी की किरण भी है, इस मर्द मुआशरे में एक ताकत का इस्तारा भी है कि किस तरीके से अगर आप के घर में बेटी पैदा होती है तो वो किस तरीके से आपका सहारा भी बन सकती है और किस तरीके से आपकी पूरी फैमिली का मुस्तकबिल भी महफूज बना सकती है। हम गुफ्तगू करेंगे इस नन्ही गुड़िया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो और बड़ी खुशी है कि आपने हमें वक्त दिया। आपकी यकीनन मसरूफियात हैं, हमने देखा कि कितना ज़्यादा आप काम कर रही हैं। और सबसे पहले मुझे ये बताएं कि स्कूल है जिसकी आप प्रिंसिपल हैं सिर्फ 10 साल की उम्र में, उसके बाद घर भी आप देखती हैं, आपकी दोस्तियाँ, सहेलियाँ भी होंगी, तो आप वक्त को कैसे मैनेज कर रही हैं? देखें, जहाँ तक प्रिंसिपल की बात है तो पापा मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आप मुझे मिनी प्रिंसिपल कह सकते हैं, आप मुझे को प्रिंसिपल और डायरेक्टर कह सकते हैं स्कूल का। ठीक है। क्योंकि अक्सर मैं एडमिशन्स करती हूँ और पेरेंट्स से बात करती हूँ, उन्हें एडवाइस देती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को प्रिंसिपल नहीं समझती क्योंकि प्रिंसिपल का ओहदा एक बहुत बड़ा ओहदा है और उसके लिए जी आप अपने वालिद का हाथ बटाती हैं। जी, इस तरह से आप मुझे कह सकते हैं। और जो आपने दूसरा पूछा कि मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ, तो एक टाइम टेबल मैंने बनाया है और उसे अपने स्टडी टेबल पे लगाया। अच्छा। और जब भी मैं उस टाइम टेबल को देखती हूँ तो वो मुझे चीख के बताता है कि अभी आपके स्टडी करने का टाइम है, अभी अपने टाइम को वेस्ट मत करना, क्योंकि अभी आपके सोने का टाइम है, अभी बर्तन धोने का टाइम है, इसलिए कोई और काम मत करना। इस तरह से मैनेज करती हूँ मैं। पूरी लाइफ को 24 घंटे को आपने शेड्यूल किया हुआ है। यस। क्या क्या काम करती हैं? सुबह कब उठती हैं और रात को कब सोती हैं? देखिए, सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ और नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद कुरान मजीद की तफसीर शुरू की हुई है, वो मैं पढ़ती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी जो वीडियो है टिकटॉक पे वो अपलोड करती हूँ। ठीक है। और उसके बाद एडिटिंग करती हूँ मैं। और देन मैं अपने जो है वो स्टडी करती हूँ। और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ खाने के बाद, फिर स्टडी करती हूँ। और स्टडी के बाद मैं अपनी वीडियो की प्रिपरेशन करती हूँ और फिर जो है एक CID ड्रामा देखती हूँ मैं। उसके बाद मैं बुक पढ़ती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। तो आपकी जो इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, गो कि इस वक्त आप हज़ारों अपने जैसी छोटी उम्र के बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन है, इवन लाखों बड़ों के लिए भी मोटिवेशन है, लेकिन आपकी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कौन है? देखिए, मेरी सबसे पहली इंस्पिरेशन मेरे पापा हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, बहुत मुझे कहा है कि बेटा आप कर सकती हैं, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और उसके बाद
कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरी इंस्पायरेशन है। उनसे बहुत मैं इंस्पायर हूँ कि आपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। और सबसे ज़्यादा मेरे पापा मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। तो सबसे प्यारी आपके ज़हरा एक बेटी के लिए जो उसका बाप हीरो होता है, यकीनन आपका भी ऐसा है जी। तो आपके बाबा की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है? एक दफ़ा ना मेरे पापा ना वीडियो एडिट कर रहे थे और वो वीडियो एडिट नहीं हो रही थी, मतलब कि उसमें कोई ख़राबी आ रही थी, कंप्यूटर बार बार बंद हुए जा रहा था। लेकिन मेरे पापा ने सोच लिया कि इस वीडियो को आज पूरा दिन लगा के एडिट करके ही छोड़ना है। करते रहे, फिर कंप्यूटर बंद होता, फिर खोल के करने लग जाते, फिर बंद होता, फिर करने लग जाते। तो एक रात का वक्त था, तो उन्होंने उस वक्त एडिट करके ही छोड़ी। उन्होंने सुबह शुरू किया था। अच्छा। मुझे उनकी बात ही अच्छी लगती है कि हिम्मत कभी नहीं हारते। वो कहते हैं कि इस काम को मैंने करके छोड़ना है। तो मैं पापा की इस बात पे बहुत अमल करती हूँ और ये बात मुझे उनकी सबसे अच्छी लगती है और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलती है। अच्छा, कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपके जो अभी पापा की बात हो रही है वो राइटर भी हैं, तो उस हवाले से क्या देखती हैं? उनकी जो बुक्स के हवाले से हैं, पढ़ी हैं किताबें अपने बाबा की? जी जी, मैंने पढ़ी है। तो कैसा लिखते हैं बाबा? बाबा बहुत अच्छा लिखते हैं। और अब जो उनका नया नावल आया है इश्क नचाया, उसमें उन्होंने तकरीबन पूरी इंसानियत के लिए ना एक पैगाम भेजा है। अच्छा। एक पूरी उनके लिए इंस्पायरेशन है। बहुत अच्छी बुक है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि इश्क नचाया जो नावल है वो आप ज़रूर पढ़ें। और जो मेरा फाउंडेशन है रानी मान फातिमा फाउंडेशन के ही प्लेटफॉर्म से अगर आप वो जी नाज़रीन, इनकी लेना एक चाहते छोटी सी नन्ही सी गुड़िया की एक फाउंडेशन भी है, रानी ईमान फातिमा के नाम से ये फाउंडेशन चला रही है। इसका क्या काम है? फाउंडेशन की क्या ज़रूरत पड़ी? पहले क्या था कि हम लोग मदद करते थे लोगों की, और जो बच्चे यतीम हैं उन्हें खाना खिलाते थे। और मेरे पापा के पास एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में बहुत से लोग आते थे जिनके पास इतने वसाइल नहीं थे वो अपने बच्चों की फ़ीस दे सकें। तो पापा को मैं कहती थी कि इनका फ्री में एडमिशन कर दें, ना इनसे एडमिशन फ़ीस लें और उनकी फ़ीस भी कम कर दें। आपने सजेशन दी अपने बाबा को? हाँ जी, पापा ऐसा ही किया करते थे और बहुत से लोगों की हमने अल्हम्दुलिल्लाह मदद की है। तो हमारे एक रिश्तेदार ने मेरे पापा को मशवरा दिया कि आप अगर लोगों की हेल्प कर ही रहे हैं तो किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए करें। तो फिर पापा ने सोचा और मुझसे कहा कि हम क्यों ना एक अपना इदारा बनाएं, एक फाउंडेशन बनाएं रानी मान फातिमा फाउंडेशन के नाम से। तो उस फाउंडेशन को चलाने के लिए पहले तो मैंने अपना YouTube चैनल रानी मान फातिमा फाउंडेशन के नाम से एक बनाया और मेरा ऑफिशियल YouTube चैनल रानी मान फातिमा है। तो उस फाउंडेशन के ज़रिए से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जारी हैं जिनमें वुमेन एंड चिल्ड्रन मेरे पापा मेरे साथ लेके चल रहे हैं। रानी मान फातिमा फाउंडेशन के ही प्लेटफॉर्म से एक और प्रोजेक्ट रोशन सितारे जो कि डॉक्टर सैयद महबूब हमारी टीम में शामिल है और उसी प्लेटफॉर्म से इस प्रोजेक्ट को भी जारी रखा जा रहा है। तो अभी इरादा मेरा ये है कि इस फाउंडेशन के ही ज़रिए से, इस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से बहुत से लोगों को मोटिवेट किया जाए। देखिए मेरी ये टैग लाइन है और मैं अक्सर ये लोगों को कहती हूँ कि बदलें खुद को, बदल दे सबको। और इसकी एक ये मतलब कि मेरी रानी मान फातिमा फाउंडेशन जो है ना, एक दरख्त है और इसकी शाखें हैं और बदले खुद को, बदल दे सबको उसकी एक शाख है, उस पे जो पत्ते आ रहे हैं। लोग जो जुड़े हैं इस फाउंडेशन के जरिए आपसे, उनके क्या व्यूज़ हैं? उनसे मुलाकात होती होगी और क्या कहते हैं? जी वो बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और अभी तक हमने किसी से फ़ंड नहीं लिया और इंशाल्लाह फ़ंड नहीं लेंगे। जो कुछ होगा वो अल्लाह ताला करम करेंगे। जी इंशाल्लाह। और लोग व्यूज़ देते हैं और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप बहुत अच्छी बच्ची हैं और इतनी छोटी सी उम्र में आपने ये काम करने का सोचा है, तो अल्लाह इंशाल्लाह आपको कामयाब करेगा। अच्छा, आप नन्ही सी हैं लेकिन आपकी शख्सियत के भी बेशुमार पहलू खुल रहे हैं। जी मिसाल के तौर पर आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप डिबेटर भी हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट भी कर रही हैं एज ए को प्रिंसिपल, घर को भी देख रही हैं, छोटे मोटे मामलात, आपकी पर्सनल लाइफ भी है, यारियां दोस्तियां भी, छोटी छोटी सहेलियां भी होंगी। तो ये बताएं कि फाउंडेशन की जो हम बात करते हैं, आपका पर्सनल क्या एम है? मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह वकील बनूँ और वकील बनने के बाद इंशाल्लाह जज बनने का इरादा रखती हूँ। और इसके अलावा रानी मान फातिमा फाउंडेशन के ही प्लेटफॉर्म से चंद बुक लिखने का इरादा रखती हूँ। और मैंने ये जो बुक है ये एक स्टार्ट की हुई है और उसे इंशाल्लाह कंप्लीट करके इसी प्लेटफॉर्म से हम पब्लिश करेंगे।
और वो लोग जिन्होंने कोई मोटिवेशनल कोई इस्लाही बुक लिखी है, तो मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगी कि आपने कोई लोगों को मैसेज देने वाली बुक लिखी है तो आप रानी मान फातिमा फाउंडेशन की टीम से रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह रानी मान फातिमा फाउंडेशन के ही प्लेटफॉर्म से आपकी बुक फ्री में पब्लिश की जाएगी। अच्छा, आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई? आप जितनी उम्र के बच्चे अभी हम आए हैं तो गली में बच्चियाँ खेल रही हैं, अभी भी आवाज़ें आ रही हैं। हाँ जी। तो आप वो बेहतर नहीं था? खेलती कूदती सभी ऐसे जवान हो जाते हैं। आपने जो लोगों का दर्द है या जो समझ है, जो इदराक अल्लाह ने आपको अता किया, तो किस तरीके से आपने बजाय उस ज़िंदगी को छोड़ के आप इस तरफ आ गए हैं कि यार मैं लोगों की मदद करनी है? क्या ज़रूरत है? लेकिन जहाँ तक खेलने कूदने की बात है तो मैं खेलती भी हूँ और मैंने अपना एक टाइम टेबल किया हुआ है ना कि जब खेलने का जो टाइम होता है ना, मैंने अपने खेल कूद को एक काम बना लिया है। अपने खेल कूद को ही मैंने किताबें पढ़ना बना लिया है और जब मैं बुक्स पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने अभी खेल के आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलती है। और आपने पूछा कि मैंने ये काम क्यों शुरू किया, लोगों की मदद करने का। हाँ जी, मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि जब मैं बाहर जाती थी पापा के साथ, मैं देखती थी कि बहुत से बच्चे जो है ना वो यतीम हैं और उनके पास खाने के पैसे नहीं है, वो बुक्स बेच रहे हैं सिग्नल पे और लोग उनकी मदद भी नहीं कर रहे। तो मैंने पापा से कहा कि पापा, अल्लाह ताला ने हमें जितना दिया है उसमें से हमने जितने में से ही देना है ना, तो हम लोगों की मदद करें। हम मतलब कि उन बच्चों को जिनके पास वसाइल नहीं है कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, उन्हें हम फ्री में जो है उनके एडमिशन्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने करवाए हैं और इंशाल्लाह इस काम को जारी भी रखेंगे। और इसके अलावा जो गरीब लोग हैं उनमें जैसे सर्दियों का मौसम है तो गर्म कपड़े और रज़ाइयाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बांटी हैं। माशाल्लाह। तो आपके जो कदम के साथ कदम मिला रहा है जो एक शख्स, एक तो आपके वालिद साहब हैं, जी जी, इनके अलावा कोई और भी है टीम में? देखिए, वालिद साहब के अलावा तो अभी कोई भी नहीं है और हमारे साथ सिर्फ अल्लाह ताला ही हैं जो हमें हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मेरी मम्मा भी सपोर्ट कर रही हैं। तो अभी कोई हम मतलब कि लाइक जैसे फंडिंग लेके फाउंडेशन चलाई जा रही है वैसे नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला ही हैं सपोर्ट करने के लिए। यानी कि जो पापा बेशुमार लोग हैं जो जी, जी। फंड के लिए करते हैं एनजीओज या फाउंडेशन? नहीं नहीं, उस तरह से नहीं है। अच्छा, तो ज़्यादा प्यार किससे, अम्मी से या अब्बू से? दोनों से। नहीं, एक? नहीं, दोनों से है। अच्छा, तो एज ए डिबेटर आप खुद को कहाँ देखती हैं? इंशाल्लाह मैं इसे कंटिन्यू करूँगी और अपने काम में और सुधार लाऊंगी और ज़्यादा मोटिवेशन देने की कोशिश करूँगी। इसे मैंने कंटिन्यू रखना है इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा हमें भी ट्रायल दें, कैसे करती हैं तकरीर? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रानी मान फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रानी मान फातिमा। जिस तरह कोई भी मेरा टॉपिक है, मिसाल ले ले मेरा ओवर कॉन्फिडेंस पे टॉपिक है, तो उस पर पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ। कर दूँ तो चलें दें, आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है। बेशुमार लोग आपको देख रहे हैं। अच्छा, एक शख्स है बहुत डिप्रेस है, उम्र कुछ भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। और इसके दोनों पहलुओं पे आप बात करने। अगर बच्चा है तो उसकी कैरियर काउंसलिंग कब से शुरू की जाए, बच्चे ने क्या करना है, बच्चा कहाँ जाए, बच्चा अपना मुस्तकबिल कैसे बना सकता है, ये पहलू। और एक शख्स बहुत डिप्रेस है, बहुत परेशान है, वो खुद को कौमी धारे में कैसे वापस लाए, खुशियाँ कैसे हासिल कर सकता है, ये ज़रा छोटी छोटी दोनों पे बात करें। देखिए, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम डिप्रेशन में जाते क्यों हैं। देखें, अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई काम नहीं कर पाते और हम उस पर हिम्मत हार जाते हैं कि हमसे ये काम नहीं हुआ, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। या कोई माजी के ऐसे वाक़यात जो हमें बार बार याद आ रहे हैं और हम उनसे निजात ना पा सके, तो वो भी हमें डिप्रेस्ड करते हैं। तो इनसे बचना कैसे है? देखिए, पहली तो बात ये कि माजी के वाक़यात को भुलाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप डिप्रेशन से निजात पा सकते हैं। अब इस तरह एक तरीका बताऊंगी। जैसे आपको स्लिप्स मिलती हैं रंगीन, उन पे आप लिख लें कि मेरे साथ माजी में ये हुआ था और मुझे इस काम से नुकसान हुआ है। या अगर किसी वाक़ये से, माजी के वाक़ये से आपको नुकसान हुआ है और वो बार बार आपको याद आ रहा है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि मुझे इस चीज़ से नुकसान हुआ है। ठीक है, तो उस स्लिप को आप फ्रिज पे, आप अलमारी पे या कोई ऐसी जगह जहां आप बार बार देखते हैं उधर आप लगा लेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि माजी का ये वाक़या था, इससे मुझे नुकसान उठाना पड़ा और अब अगर मैंने उसी वाक़ये के बारे में सोचा तो मेरे साथ बुरा हो सकता है, मुझे फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फिर आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बार बार आपको बताएगा कि इस चीज़ को तुम्हें भूलना ही होगा। हाँ जी, और माजी में नहीं, हाल में जीना होगा, मुस्तकबिल के बारे में अच्छा गुमान रखना होगा। बिल्कुल। और आपने दूसरा क्या किया था? बच्चा अपना करियर
कैसे बना सकेगा, मुस्तकबिल का फैसला कैसे कर सकेगा, किस उम्र में चले, अपना प्लान कैसे करे, रूट प्लान कैसे बनाए? आपका कोई भी मुस्तकबिल, मतलब कि आपका कोई भी गोल है, बच्चे जैसे मिसाल ले लें, कोई भी गोल हो सकता है बच्चों का, लेकिन मैं सिर्फ मिसाल दे सकती हूँ। जैसे बच्चों ने पायलट बनना है, लेकिन अगर उन्होंने अभी तक अपना गोल नहीं चूज़ किया, पहले तो उन्हें ये सोचना है कि हमें अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया है, हमें मतलब कि इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या है। देखिए अक्सर अगर ये बच्चे सोचेंगे तो उनके जहन में ये डाला गया है कि इबादत ही इस दुनिया में आने का मकसद है। इबादत तो मकसद है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पहचान बनाना भी इस दुनिया में आने का मकसद है। तो जब वो ये सोचेंगे तो फिर आप बच्चों को चाहिए कि वो ये देखें कि वो क्या काम अच्छे से कर लेते हैं, वो उनके अंदर क्या ऐसी सलाहियत है जिससे वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो अगर मिसाल ले लें, उन्होंने ढूंढा है कि वो पायलट बन सकते हैं, तो अब उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उस पर रिसर्च करनी है। अपनी मम्मा पापा को बताना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पायलट से मुतल्लिक मूवीज़ दिखाएं, मुझे मरियम मुख्तार पे बनने वाली मूवी दिखाएं मुझे, और मुझे बुक्स ला के दें पायलट से मुतल्लिक। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा ना, उसे पायलट से मुतल्लिक और ज़्यादा सीखने को मिलेगा और वो अपना करियर बिल्ड करेगा। और उसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को मोटिवेटेड वो रखने के लिए, तो मैंने आपको पहले बताया, रंगीन स्लिप्स पे लिख ले मैंने पायलट बनना है। वो कहीं भी उसे पेस्ट कर सकता है, वो उसे नज़र आएगा, वो उसे देखेगा तो उसे पता चलेगा मेरा ये गोल है। और वो स्लिप उसे चीख चीख के कहेगी, अभी अपना टाइम मत वेस्ट करना। और जब तक वो पायलट नहीं बन जाएगा, वो स्लिप उसे परेशान करती रहेगी कि तुमने पायलट बनना है, उस पायलट बनने के लिए तुम कोशिश करो। तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया, आपका कोई भी गोल हो सकता है, आपका डॉक्टर बनना, आपका वकील बनना, कोई भी आपका मकसद है, उस पे इस तरह से आप कोशिश कर सकते हैं। सामने स्लिप के लिखा रहे, आपको बार बार नजर आए, आप मकसद और छाटें। हाँ जी, और मेरे YouTube चैनल रानीमान फातिमा पे इस पे एक मुकम्मल वीडियो है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल टाइम, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। किताबें कौन सी पढ़ती हैं? सबसे फेवरेट बुक कौन सी है? अच्छा, सबसे फेवरेट बुक पहले तो कुरान मजीद है, जिसकी मैंने तर्जुमा पढ़ा है और तफसीर शुरू की है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और दूसरे नंबर पे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अगर हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को समझने की कोशिश कर ली ना, तो फिर हमें और किसी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मौजिद एल्वा एडिसन पे जो बुक लिखी गई है वो भी मैं पढ़ चुकी हूँ। ज़ाविया इशफाक अहमद रहमतुल्लाह अलैह की बुक, और वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की जो बुक है गुफ्तगू वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ, और कासिम अली शाह के साथ गुफ्तगू, वो सारी बुक्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ चुकी हूँ। और अभी मैंने एक नई बुक भी स्टार्ट की है। वो कौन सी है? वो के गुफ्तगू और तकरीर करने का फ़न। अच्छा, अभी भी आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है? नहीं, देखिए इंसान को पूरी ज़िंदगी वो सीखता ही रहता है, सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता। मैं भी सीखने की कोशिश करती रहूँगी। अच्छा, तो आप हैं, सबके लिए मोटिवेशन है, लेकिन आपके जब किरदार हमारे सामने आया, आपकी शख्सियत का हमें मालूम हुआ, तो मुझे आपसे ज़्यादा आपके वालिद से बड़ी उनसे बड़ी मोहब्बत हो गई कि किस तरीके से एक बाप अपने बच्चों पे और ख़ासकर एक बेटी पे इतना एतमाद करता है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको सामने लेके आया वो दुनिया के। क्योंकि बेशुमार हमारा मुआशरा ऐसा है मर्दों का, वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते, और ख़ासकर बेटी का एक अलमिया है, बेटी को पता नहीं वो क्या समझते हैं। तो इस बारे में ज़रा मुझे बताएं, अपने बाप को क्या पैगाम देती हैं, और माशरे को बताएं कि मेरे वालिद साहब के साथ मेरी ये मोहब्बत है और वालिद ऐसा होना चाहिए। देखिए अक्सर वालिदैन क्या करते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत को कुदरत पर छोड़ देते हैं और वो अपने बच्चों की तरबियत करना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन मेरे पापा मोहम्मद अली राना ने ऐसा नहीं किया और मेरी तरबियत की। मुझे बताया कि बेटा आपका इस दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है, क्योंकि जो भी इंसान इस दुनिया में आता है उसका कोई मकसद है। इस तरह आप जिस तरह मैं पहले स्कूल में तकरीरें वगैरह करती थी, मेरे मम्मा पापा ने मुझे बताया कि आप गुफ्तगू कर सकती हैं। तो इस तरह वालिदैन को ये कहना चाहती हूँ कि आपके वालिदैन आपके बच्चों के अंदर भी कोई ऐसा टैलेंट पोशीदा है जिससे वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जिस तरह मेरे पापा ने मुझे बताया कि आपके अंदर वो सलाहियत है, गुफ्तगू करने की सलाहियत है, मोटिवेशन देने की कोशिश करने की सलाहियत है, तो आपके बच्चों के अंदर भी कोई ना कोई सलाहियत पोशीदा है जिसका यूज़ करके वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपकी मदर टंग क्या है, उर्दू है? जी नहीं, मेरी वो है हज़ारेवाल है। तो आप उतनी खूबसूरत उर्दू कैसे बोलती हैं?
वो मैं जब मतलब कि मैं छोटी थी तो मेरे पापा उर्दू बोलने लग गए, तो मुझे भी उर्दू आ गई, क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान भी उर्दू है ना, तो ज़्यादातर घर में उर्दू बोली जाती है। कोई शेर सुनाए? बहुत सारे शेर मुझे याद आ रहे हैं, लेकिन सुनाती है। चलें एक मशहूर शायर का मारूफ शेर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं, अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। और एक और शेर सुनाना चाहूँगी कि मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी, पर गिरकर तुझको होगा संभलना, ये ठोकरें ही तुझको चलना सिखाएंगी। क्या पैगाम देती हैं, क्या पैगाम देना चाहती हैं? सबसे पहले मेरा ये पैगाम वालिदैन को है कि अपने बच्चों के लिए बेशक कुछ ना बनाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर कुछ बना दीजिए। आप अभी दौलत कमाने में मसरूफ़ हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, तो आपके बच्चे क्या करेंगे, उनकी अच्छी तरबियत नहीं हो पाएगी, वो शऊर याफ्ता नहीं कहलाएंगे। तो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर देंगे तो बड़े होकर उनके पास इतना शऊर होगा कि किस तरह से वालिदैन की इज़्ज़त करनी है। और आप इस दुनिया में नहीं भी रहते तो वो आपकी दौलत का नेगेटिव यूज़ भी नहीं करेंगे, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और ख़ुद पॉजिटिव वे में काम करना सीखेंगे। तो तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ये भी पैगाम है कि अपने बच्चों को आपने क्या करना है कि जैसा कि मैंने पहले बताया, उनके अंदर से कोई टैलेंट ढूंढना है, उनके अंदर से कोई सलाहियत ढूंढनी है कि बच्चे के अंदर ये टैलेंट है और वो इस पे काम करें। सिर्फ ये नहीं बोलना कि बेटा आपने डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है और डॉक्टर ही बनना है, और कुछ भी जैसे को ऐसे करते हैं कुछ वालिदैन, जैसे डॉक्टर बनने के अलावा इस दुनिया में कोई और काम नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप बच्चों को उनका पैशन फॉलो करने दीजिए और जो उनका बच्चों को बताएं कि अपनी जंग खुद लड़ो आप, क्योंकि देखें ना, आपने हमेशा उनके साथ नहीं रहना, आप कभी बिज़ी भी हो सकते हैं और सबने इस दुनिया से जाना है। तो आप अगर इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो वो बच्चे अपना काम खुद कर पाएँ। जैसे मैं पहले पापा एडिटिंग करते थे और पापा ने कहा कि मुझे ऑब्ज़र्व करो कि मैं किस तरह से एडिटिंग कर रहा हूँ। फिर पापा एक दिन बिज़ी थे तो पापा ने मुझे कहा कि आप खुद एडिटिंग करना सीखो और अपनी जंग खुद लड़ो, अपनी दुनिया आप पैदा करो। तो फिर मैंने एडिटिंग करना स्टार्ट की और प्रैक्टिस करके मुझे एडिटिंग आ गई। और बच्चों को जो पैगाम है वो ये है कि आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। इफ़ यू सेक्रीफाइस योर टुडे सो टुमारो इज़ योर्स। आपने अगर अपना आज कुर्बान कर देना है ना तो आने वाला कल आपका ही होगा। और आप देखें, आप ना अपना एक गोल ज़रूर तलाश करें, क्योंकि बेनाम मरना जो है ना वो कोई मतलब कि कोई उसका गोल ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। बेनाम मर गए, वो दुनिया में आया, इतने पैसे कमाए, किसी को कुछ बताया नहीं और बस मर गया, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। आपने ज़िंदगी का मकसद तलाश करके उस पर काम करना है। और अगर मेरी मिसाल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आप दूसरों को अपनी इंस्पायरेशन के तौर पे रख सकते हैं। आप सोचेंगे कि क्रिकेट खेलने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते। तो इस तरह से जो आपकी इंस्पायरेशन है उसकी तस्वीर आप अपने फ्रिज पे, अपनी अलमारी पे लगा सकते हैं, तो आपको बार बार इंस्पायर करेगी और आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया रानी ईमान फातिमा। ख़वातीन हज़रात, ये महर ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणें संभाल रखे, मैं अपने सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को ख़ुद चमकना सिखा रहा हूँ। आपने सारी गुफ्तगू सुनी, नन्ही सी सिर्फ 10 साल की ये रानी ईमान फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। अपनी फाउंडेशन भी चला रही हैं रानी ईमान फातिमा के नाम से। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ये वहाँ मौजूद हैं, आप फेसबुक पर सर्च करेंगे ये वहाँ मौजूद हैं, आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सर्च करेंगे ये आपको मिल जाएंगी। इनकी छोटी छोटी बातें जो बहुत बड़े राज लेकर आपके सामने खुलेंगी, आप उनको मुस्तकबिल में भी सुन सकते हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है, अगर आप मेरी आवाज़ सुनते हैं, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप इनको लाइक भी करें, इनको शेयर भी करें, इनको मोटिवेट भी करें।
और हमारी बड़ी दुआएं हैं कि ये नन्ही सी बच्ची सिर्फ़ अपने ख़ानदान का नहीं, अपने शहर का नहीं, अपने मुल्क का नाम रोशन करे और आलमी उफ़क़ पर चमके। और वालदैन का भी जो इन्होंने पैगाम वालदैन तक पहुँचाने की कोशिश की, मुख्तसरन यही कि वालदैन अपने बच्चों पर अपनी मर्ज़ी ना ठोंसें, अच्छाई और बुराई उनको बताएं और बच्चे में जो कुदरती टैलेंट है उसको वो प्रमोट करें, उस अपने बच्चों के कुदरती टैलेंट को सपोर्ट करें। कामरान ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।